जवानी के दौर में जेल की चार दीवारी के बीच जाने के 18 साल बाद जेल से रिहा हुई दासियों सुंदरी सरला जाटव की कहानी बड़ी अजीब है। उन्हें ब्रांडेड महंगे कपड़ों और चश्मे पहनने का शौक़ था। महज 13 साल की उम्र में वो डकैत के दत्तक बेटे की पत्नी बनी और कमर पर कारतूस की पेटी पहन कंधे पर बंदूक रखकर चलना उसका शौक़ बन गया। दरअसल सरला जाटव बीहड़ के कुख्यात डकैत निर्भय गुर्जर की बहू थी और यह ज़िले के अजीतमल के न्यामतपुर गांव में रहने वाली बसंती से साल 1994 में डकैत निर्भय ने शादी की थी। शादी के 5 साल बाद साल 1999 में बसंती मौका पाकर निर्भय के गिरोह से भाग निकली। निर्भय उसे खोजता हुआ गांव पहुंचा तो वो नहीं मिली। इस पर निर्भय उसके भाई महाराज सिंह जाटव की 11 साल की बेटी सरला को उठाकर गिरोह में ले आया। बाद में उसने बसंती और उसके भाई महाराज सिंह की हत्या कर दी। 2 साल तक गिरोह में रखने के बाद डकैत निर्भय ने अपने दत्तक पुत्र श्याम जाटव से उसकी शादी करवा दी। तब वो महज 13 साल की थी। शादी के बाद सरला जाटव की बीहड़ में एक दासियों सुंदरी के तौर पर पहचान बन गई। वह कंधे पर बंदूक रखकर और कमर में कारतूस की पेटी पहनकर घूमती थी। सरला की चाल और हाव भाव देखकर गैंग के सदस्य उसे लीडर बुलाने लगे और उसकी गैंग में खूब चलने लगी। निर्भय भी उस पर पूरा भरोसा करने लगा। कुछ बड़ी घटनाओं में सरला का नाम आते ही वह पुलिस की नज़र में आ गई और उस पर इनाम घोषित कर दिया गया। निर्भय जब भी बाहर रहता था तब सरला ही गैंग की कमान संभालती थी। निर्भय गुर्जर गैंग की कमान संभालने वाली सरला जाटव अब दासियों सुंदरी बन गई थी। सरला ने पुलिस टीम पर भी हमला किया था। पुलिस जब सरला को पकड़ने के लिए आई थी तब उसने गिरोह के साथ उसे पकड़ने आई पुलिस टीम पर हमला बोला था। इसके अलावा गांव के कोटेदार का कत्ल और सहसों गांव से 6 किसानों के सामूहिक अपहरण की घटना को अंजाम दिया था। डकैत गिरोह की कमान संभाल रही दासियों सुंदरी सरला जाटव पर हत्या, अपहरण, डकैती जैसे कई संगीन मामले दर्ज हुए। साल 2004 में इटावा पुलिस ने उसे और श्याम जाटव को जेल भेजा था। औरैया में फिरौती के लिए अपहरण के मामले में साल 2005 में कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और उस समय उसे इटावा जेल में भेजा गया था। 18 साल बाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर शुक्रवार को उसकी रिहाई हो गई, लेकिन उसका पति श्याम जाटव अभी भी जेल में ही है। और यह ज़िले के अजीतमल के न्यामतपुर गांव में उसके परिवार से कोई भी सदस्य नहीं रहता है। बुआ और पिता के कत्ल के बाद एक भाई गांव में रह रहा था। सरला के जेल से बाहर आने की खबर के बाद गांव में शनिवार को सन्नाटा पसरा रहा। गांव में जर्जर हो चुकी झोपड़ी नुमा घर खाली था और पास में कुएं पर बैठे ग्रामीणों में चर्चा थी कि सुबह ही सरला का भाई विजय गांव से कहीं चला गया है। बताया कि अब सब ननिहाल में ही रहने लगे हैं। सरला की सज़ा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई थी। कोर्ट ने उसकी ज़मानत मंजूर करते हुए रिहाई का आदेश दिया। इटावा ज़िला जेल में आदेश पहुंचने के बाद शुक्रवार को उसे छोड़ दिया गया। जेल के बाहर मौजूद घरवालों के साथ सरला चली गई। बताया जाता है कि गिरोह की कमान संभालने के बाद सरला रौब में रहती थी। उसे ऐसे ही दासियों सुंदरी नहीं कहा जाता था। वह ब्रांडेड और महंगे कपड़े पहनती थी और तरह तरह के चश्मे लगाती थी। जीन्स टी शर्ट पहनकर कंधे पर बंदूक रखकर चलना उसका शौक़ था। उस समय उसे देखने वालों की माने तो कभी वो खाकी वर्दी, डार्क लिपस्टिक और माथे पर बिंदी और हाथों में चूड़ियाँ पहने भी नज़र आती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।